तो भाई गोश्त की ये रेसिपी जब आप बनाएंगे और सर्व करेंगे ना, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे आप किसी शादी के फंक्शन पे खाना इंजॉय कर रहे हैं। ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, इंतहाई ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। आम से मसाले हैं लेकिन जायका है बहुत ख़ास। तो यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह के साथ, दुरूद शरीफ के साथ स्टार्ट करते हैं। देगची हमने रख दी है जी चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप यानी कि हाफ कप कुकिंग ऑयल या फिर घी। आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पे आपने फ्लेम लो रखना है। और दूसरी बात कि मैं इसको बहुत जो है ना ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, बहुत लाइट सा गर्म करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें मसाले गरम मसाले डालने हैं। तो अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मसाले जल भी सकते हैं। तो मैं इसको बहुत कम गर्म करके फिर मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून। काला ज़ीरा ऐड नहीं कीजिएगा। एक दालचीनी की स्टिक जिसे तोड़ के मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। 3 अदद हरी इलायची हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 अदद करी पत्ता, इसे भी तोड़ के मैंने छोटा कर लिया। ये देखें, 1 अदद नहीं बल्कि 2 अदद करी पत्ता मैंने यूज़ किया है। 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। मसाले आपने इसी क्वांटिटी में रखने हैं, ज़्यादा हुए तो जो है ना मज़ा नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड कर देंगे साबुत। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ज़रा सी देर पकाना है, ताकि ये बताएं कि हम कितने खुशबूदार हैं, यानी कि खूबसूरत खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे, दरमियाने साइज़ के 2 अदद बारीक काट के ऐड कीजिएगा। और अब आपने प्याज को इतना पकाना है कि बिल्कुल लाइट से गोल्डन हो जाए, ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा, वरना जो सालन है, जो खाना है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं कीजिएगा। और अगर आप इसको बारीक काटती हैं प्याज को, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, इसके ब्राउन होने में आसानी होगी। सेकेंडली ये गलेगा बहुत ज़बरदस्त सा। तो इस तरह से देखें, इस तरह मैंने इसको ब्राउन कर लिया है और मैंने मुसलसल इस दौरान हिलाया। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 750 ग्राम बीफ। मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया और सेकेंडली बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकती हैं और मिक्स बोटी भी ले सकती हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। इसके साथ मैंने 1 अदद छोटी सी नली भी डाल दी थी। अब आपने इस गोश्त को 2 मिनट के लिए पकाना है, इस तरह से कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। इससे क्या होता है कि जो गोश्त है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है और अंदर तक जूसी होता है। 2 मिनट जैसे कलर चेंज होगा, यानी कि 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अच्छा, नमक इस स्टेज पे ऐड करने से क्या होता है कि जो गोश्त है, जो गोश्त के पीसेस होते हैं वो अंदर तक फ्लेवरफुल होते हैं, फीके नहीं फील होते हैं, अच्छा सा इनका टेस्ट आ जाता है और जूसी भी गोश्त बनता है। सेकेंडली अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हरी मिर्चें कुटी हुई या फिर पेस्ट। 3 तीखी हरी मिर्चों का ये मैंने पेस्ट बनाना था, यानी कि मैंने कूट के ऐड कर लिया है। आपने इसमें अगर पेस्ट बनाना है, हल्का सा पानी डालें तो फिर इजीली ये बन जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं। अब 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और यहाँ पे मीडियम फ्लेम हम रखेंगे। इसको अब हमने 3-4 मिनट पका लिया। लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून भर के। अच्छा, ये खास लाल मिर्च है, यानी कि ये है बसार, जो हमारे इलाकों में मिलती है। या आपके पास नहीं हो तो आपने क्या करना है, हल्दी भी ऐड करनी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हल्दी एडिड होती है, तो मैंने हल्दी ऐड नहीं की है। तो अगर आप लाल मिर्च ऐड करती हैं तो 1 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल भी इसकी लुक अच्छी
नहीं होगी। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा सफ़ेद और भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। ये दोनों मिला के टोटल 1 टेबल स्पून क्वांटिटी है, यानी कि 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टीस्पून धनिया ये मैंने ऐड किया है। ये इस रेसिपी की जान है और आपने जब भी ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर यूज़ करना हो ना तो इसी तरह से यूज़ किया करें, पैकेट वाला अवॉइड करने की कोशिश किया करें। अब इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हम ऐड करेंगे। इसमें टमाटर जो होते हैं ना वो ज़्यादा डलते हैं, यानी कि बड़े बड़े साइज़ के मैंने 2 डाले हैं। इससे क्या होता है कि इसके जो फ्लेवर है बाल्टी गोश्त का, इस बीफ का, वो जो हमें चाहिए वो आता है। यानी कि आप समझ लें कि टमाटर जो हैं ये बेसिक चीज़ है, बेसिक जो फ्लेवर देंगे इसको बाल्टी गोश्त का वो ये टमाटर ही होंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी बहुत प्यारी सी भुनाई करनी है। इससे क्या होगा, टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे, रच बस जाएंगे और जो प्याज़ों में थोड़ी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी, 3 कप पानी है और ये अच्छा गर्म पानी है। मैं यहाँ पे आपको टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपका गोश्त बहुत अच्छा बने और थोड़ा जल्दी गल जाए तो आपने क्या करना है, गर्मा गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी या फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं डालना। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और यहाँ पे पानी ड्राई होगा, जो गोश्त है वो गल जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसमें मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लग गया था। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करती हैं तो आपने जस्ट हाफ कप पानी यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे देगची यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे पानी ज़्यादा डालना पड़ा और इस सारे प्रोसेस में 1.25 घंटा मुझे जो लगा था, प्रेशर कुकर में वही कम टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब गोश्त जो है ज़रूरी नहीं आपका भी 1.25 घंटा लगे, आपका कम या ज़्यादा लग सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह का पानी है और सेकेंडली गोश्त जो है यंग जानवर का है या फिर थोड़े से ओल्ड जानवर का है। तो इस तरह से 1.25 घंटा हो गया है। अब हम इसको करते हैं अनकवर। तो इसको अनकवर करने के बाद आप देख सकती हैं कि गोश्त जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और साथ ही साथ प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। ये आप देख सकते हैं मसाला भी डन हो गया है। अब हमने इसका अगला स्टेप करना है और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें ऐड कर देंगे दही, हाफ कप, फ्लेम ऑफ करके या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ऐड करना है और सेकेंडली दही को आपने ग्राइंड कर लेना है और फिर वरना क्या होगा, एक तो ये फट सकता है, यानी कि दही फट जाएगा और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रेडी होने वाली है। दही ऐड करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि इसका जो दही है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है रेडी हो जाए। अच्छा, दही जब आपने ऐड किया था 3 से 4 अदद हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है। मेरे पास हरी मिर्चें ख़त्म थीं इसलिए मैं ऐड नहीं कर सकी हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा बाल्टी गोश्त रेडी हो गया है। अब देखें बहुत सिंपल मसाले हैं, वही मसाले हैं लेकिन तरतीब चेंज है, तो ये बहुत मज़े के जो रेसिपी है रेडी हुई है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मेरे पास पाउडर रह गया था जो खुश्क धनिया और साथ में ज़ीरे का हमने बना के रखा था वो वाला। अदरक से ज़बरदस्ती गार्निशिंग करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे जो गरम मसाला है थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके, ताकि जब हम ढक्कन हटाएं तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी होती है, बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। तो चलें जी, इसको हम अनकवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मज़ेदार सी बेहतरीन सी रेसिपी रेडी हो गई है।
मैंने इसमें पानी नहीं रखा है क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, यानी कि मैंने इसको बहुत ड्राई कर लिया है। आपको स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला की शान कि उसने हमारे जायकों में बेहतरीन बनाए, एक से बढ़ के एक जायकों से हमें नवाजा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आपने पराठे, पूरी पराठे जिसके साथ भी खाया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे वाह स्वाद आ गया। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और गार्निशिंग करते हैं खूबसूरत से धनिए और अदरक के साथ। और ये हमारी डिश रेडी हो गई है अपनी टेबल पे जाने के लिए, सबके खाने के लिए। यकीन करें ये खा के सबको बहुत मज़ा आया था। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ढेर सारा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।